ये बरेलवियों के मुफ्ती समर अब्बास अत्तारी ने 10 करोड़ की गाड़ी का चैलेंज दिया है इंजीनियर मोहम्मद अली मिर्ज़ा साहब को कि अगर वो कुरान मजीद देख के पढ़ के सुना दे तो मैं 10 करोड़ की गाड़ी दूंगा इंजीनियर को। और ये अग्री भी किया है कि मेरे पास 10 करोड़ की गाड़ी देने के अमाउंट मौजूद है। तो सबसे पहले आप ये वीडियो देखें, फिर हम इनका चैलेंज जो है ना उसका जवाब देंगे इंजीनियर की जुबानी। तो ये देखें। एडी शराफत ਤੁਹਾਡੇ ਚ ਵੜ ਗਈ ਹੈ, ਸਾਰਾ ਦੀਨ ਅਰਬੀ ਚ ਆਇਆ ਹੈ। ਮੈਂ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹਿੰਦਾ ਪਿਆ, ਇਹ ਮਿਰਜ਼ਾ ਇੱਕ ਰਕੂ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਪੜ੍ਹ ਕੇ ਸੁਣਾ ਤੇਰੇ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ। ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਕਰੋੜ ਰੁਪਏ ਦੀ ਗੱਡੀ ਅੱਲਾ ਦੇ ਫਜ਼ਲ ਦੇ ਨਾਲ ਮੈਂ ਉਹਦੀ ਚਾਬੀ ਦੇ ਛੱਡਾਂਗਾ। ਪਤਾ ਲੱਗ ਜਾਏਗਾ ਵੀ ਇਹਨੂੰ ਕਿੰਨਾ ਕੁਰਾਨ ਆਉਂਦਾ ਤੇ ਕਿੰਨਾ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦਾ। ਉਹ ਜਿਹੜਾ ਵੇਖ ਕੇ ਕੁਰਾਨ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹ ਸਕਦਾ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਦੱਸੇਗਾ ਕਿ ਕੁਰਾਨ ਦਾ ਮਤਲਬ ਕੀ ਹੈ। ਉਹ ਖੁਦਾ ਦਾ ਖੌਫ ਕਰੋ यार, ਕਿਹੜੇ ਜਾਹਿਲ ਦੇ। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, आप लोगों ने चैलेंज सुन लिया कि कितना बड़ा चैलेंज दिया है और ये चैलेंज एक्सेप्ट भी हो गया हुआ है और इस चैलेंज का जवाब भी आ गया हुआ है। अब आपको मैं वो पूरा जवाब सुनाता हूं, तो ये देखिए। क्योंकि मेरे पास सवाल अभी भी हैं, लेकिन कोई वक्त नहीं, हम एक और निशिस्त इंशाल्लाह नहीं मुका के जाओ, थोड़ी सी मंजिल रह गई है बस, आखिरी चूल्हा है। आपसे दोबारा मुलाकात करनी है, एक और निशिस्त में इंशाल्लाह। और आना के लिए बस लास्ट क्वेश्चन है कि आप पर एक और भी इल्जाम लगता है कि जी आप कुरानों जो सही बुखारी और सही मुस्लिम है बगैर इराब के जो नुस्खा है उसको पढ़ नहीं सकते। बस ये लास्ट क्वेश्चन है। इस पर एक बंदे ने आपको चैलेंज भी दिया। मैं बड़ा अच्छा, करोड़ छोड़ दे, इसको छोड़ दे, ये तो बातें पुरानी हो गई हैं। पहली बात आप ज़हन में रखें कि अगर मैं कुरान का तर्जुमा भी करूं, कोई बरेलवी आलिम कुरान का तर्जुमा करे, क्या कोई बरेलवी मानने के लिए तैयार है कि इसका तर्जुमा अहमद बरेलवी से बेहतर है, आला हजरत से? नहीं। अशरफ थानवी साहब ने तर्जुमा किया, आज तक उस्मानी साहब का तर्जुमा उनसे लाख दर्जे बेहतर है अल्फाज के चुनाव में, लेकिन तक उस्मानी भी कहेगा कि नहीं नहीं मैं किथे हजरत किथे। ठीक है, एंड रिजल्ट क्या है? एंड रिजल्ट यह है कि आज के जो इनके बड़े उलमा है ना, ये इनके तर्जुमे भी मानने के लिए तैयार नहीं है आला हजरत और रशीद थानवी के मुकाबले पे। लिहाजा एंड रिजल्ट ये हुआ कि ये तर्जुमा मानते हैं अपने बड़ों का। तो मैं चूंकि एक पढ़ा लिखा बंदा हूं, मैं तो टू कट द स्टोरी शॉर्ट करता हूं। मैं कहता हूं मुझे अरबी क्या, मुझे कुछ भी नहीं आता, मैं जाहिल हूं। मैं अहमद बरेलवी साहब का तर्जुमा रखूंगा और मैं अपने अकीदे साबित करूंगा। अब लाओ कौन सा बड़ा आलिम है जो उनसे बेहतर कुरान का तर्जुमा कर सकता है। मैं बुखारी मुस्लिम का, क्या बरेलवियों का बुखारी मुस्लिम का तर्जुमा अहले हदीस ने मान लिया? अहले हदीस का बरेलवियों ने मान लिया? अगर माना होता तो ये लादा तर्जुमे ना करते। इन्होंने तर्जुमे किए इसलिए कि एक दूसरे के नहीं मानते। जब ये एक दूसरे के नहीं मानते, मैं करके बता भी दूं, इन्होंने मानना तो नहीं। मैं तो सोल्यूशन एंड पे मैं ये कहता हूं कि जिस फिरके का बंदा है ना हमारे पास जो आता है ना, हम उससे कहते हैं कि ये आयत ले जाओ, ये हदीस ले जाओ, तुम जाके ना अपने फिरके का तर्जुमा पढ़ लो और उसके मुताबिक अपनी इस्लाह कर लो। मैं बीच में से निकल गया, मैं तो बिल्कुल सोल्यूशन एंड पे खड़ा हूं, मैं प्रॉब्लम एंड पे नहीं खड़ा। और आखिरी बात, आपको मैं आज आपके कैमरे की वसातत से एक नई बात करने लगा जो आज तक मैंने कैमरे पे नहीं की। आफत सईद साहब जो थे ना जमात दावा के अमीर, ये मेरे ख्याल मैंने अपने स्टूडेंट से भी आज तक नहीं की। आफत सईद साहब जो है ना यूनिटी लाहौर जो है ना, इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी लाहौर, इसके इस्लामियात डिपार्टमेंट के हेड थे। जब इस्टेब्लिशमेंट ने इनको लॉन्च किया 1992 में, इन्होंने बनाई वो मरकज अद्दावा वल इरशाद, फिर वो जमात दावा बन गई। उस वक्त जरा कश्मीर जहाद का खुमार चढ़ा हुआ था, तो इनको हाफिज साहब को उन्होंने लॉन्च किया। यूनिटी लाहौर में अक्सर टीचर्स वहाबी अहले हदीस हैं। उसके एक पीछे रीजन है कि आफत सईद साहब थे ऊपर, उन्होंने अपने बाद भी एक वहाबी बिठाया। गैर वहाबी जब टीचर वहां जाते थे ना इंटरव्यू देने, तो उनको फेल कर देते थे कि इनको तो अरबी नहीं आती। हाय मैं सदके तो अडी मैं दाइयां हूं, मैं तो रियल टाइम दसना। मुझे खुद एक अहले हदीस ने बताया जो उस जमात का हिस्सा है, और वो मेरे ऑफिस का कुलीग भी है, मेरा बड़ा करीबी दोस्त भी है। अब अल्लाह का शुक्र है, अल्लाह ताला ने उसे सिंपल मुस्लिम कर दिया। पहले वो वहाबी मुसलमान था, अब सादा मुसलमान है। वो उन दिनों वहां पढ़ता था, तो चूंकि वो अहले हदीस था, जमात दावा में था, तो वो टीचर्स के साथ भी उठता बैठता था। जहां जैसा कि तबलीगी जमात के जो टीचर्स होते हैं, तबलीगी जमात के लोग यूनिवर्सिटीज में उनके साथ उठते बैठते हैं, जरा यारी दोस्ती हो जाती है ना टीचर के साथ। उसने मुझे खुद बताया कि डॉक्टर तैल कादरी साहब ने अप्लाई किया इंजीनियरिंग यूनिवर्सिटी में इस्लामियात डिपार्टमेंट में टीचिंग के लिए। तो अहले हदीस मौलवियों ने मीटिंग की कि हमने इसे टेस्ट में फेल करना है और ये साबित करना है कि इसे अरबी नहीं आती, और अल्लाह के फजल से फेल करने में कामयाब हो गए। ठीक है, अच्छा, ये मैं आपको बता रहा हूं, डॉक्टर तैल कादरी साहब वो है जो फ्लुएंट अरबी इस तरह बोलते हैं जिस तरह हम उर्दू और इंग्लिश बोल सकते हैं। दुनिया की कई यूनिवर्सिटीज में उनकी अरबी किताबें पढ़ाई जा रही हैं। ठीक है, उनका एक्सेंट भी अरबियों वाला है। उनको डॉक्टर तैल कादरी साहब को अहले हदीस मौलवियों ने जॉब में अरबी जुबान ना आने की वजह से फेल कर दिया। तो मैं तो शाही कोई नहीं। ये मैं सारी बातें इसलिए कर रहा हूं कि ये सब का सब झगड़ा है, हम इस झगड़े की तरफ जाते नहीं। मेरे बारे में दो गले फाड़ने वाले मौलवियों ने यह कहा कि कुरान नाजरा ये देख के नहीं पढ़ सकता। ये आपने क्लिप देखा, ट्विटर पर क्लिप भी लगाया। हाँ जी, तो मैं यही चाह रहा था। जी मैं बात खत्म कर रहा हूं। जी सरकार, ये कुरान है, आप अपनी मर्जी से कहीं से खोले, मैं आपको पढ़ के बताता हूं। वो कुरान मजीद के मुतालिक भी कहते हैं सरकार, मैं उधर बाद में आऊंगा। पहले मैं आपको सिर्फ ये बताना चाह रहा हूं कि वो जो आपने पढ़ना पहले आप खुद भी पढ़ेंगे, फिर मैं पढ़ूंगा। ठीक है, आप रैंडमली कोई समा खोल दें जी।
कोई 5-6 समय आगे पीछे करेंगे ना कि वो पहले निशान लगा हुआ है। नहीं, इस तो पर मैं आपको बता रहा हूं कि जो बंदा इस लेवल पे उतरा हो कि जो ये बात करे कि इससे मैं यही चाह रहा था कि आप- मैं बता रहा हूं इसका कोई एंड रिजल्ट, मैं इसके बावजूद कि मैं इसे पढ़ सकूं, मैं इसे अपने हक में होने की दलील नहीं मानूंगा। उसकी वजह यह है, मैं कुरान का तर्जमा आप जहां से कहेंगे ना, मैं अरबी भी पढ़ूंगा, तर्जमा भी करूंगा, लेकिन मेरे तर्जमे को उन्होंने नहीं मानना। उसकी वजह यह है कि बरेलवी देवबंदियों के तर्जमे को नहीं मानते, देवबंदी अहले हदीस के तर्जमे को नहीं मानते, अहले हदीस शिया के तर्जमे को नहीं मानते। तो मुझे ना आप समझे कि उन्होंने सिंगल आउट किया, ये आपस में एक दूसरे को एक्सेप्ट नहीं करते, इसलिए इन चीजों का फायदा कोई नहीं है। अच्छा कोई बताए, मैं आपको नाज़िर वाला तो एक सवाल आपका हल कर दूं, अगर आपकी ख्वाहिश है तो मैं बता दूं। ये वयुनदिरुल्लज़ीना क़ालू इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा। हाँ तो यार ये तो आपने मशहूर आयात निकाल दिया ना, वो कह देंगे नहीं, यार ये तो आप- सूरह काफ है, ये तो जुमे का वजीफा है, तो ये अगर पढ़ेगा तो ये पढ़ता होगा इसलिए आता हो। कोई और सफा निकालो यार, कोई एक रूटीन से हट के सूरत निकालो ना। ये तो मैंने पढ़ दिया तो वैसे ही मेरे मत्थे लग जानी है कि इसको पहले ही आती है। कोई रूटीन से हट के कोई ऐसी सूरत हो जो वज़ाइफ में ना आती हो। ये कहाँ से पढ़ दूं? कौन सी सूरत है? सूरत अहज़ाब निकाल ली है। हाँ ठीक है, अब ये ये सूरह सही अज़ाब मारूफ ठीक है ना है, माशाल्लाह। नहीं लेकिन सूरह अज़ाब मारूफ है, लेकिन ये वज़ाइफ में नहीं आती। मैं अपने लिए कह रहा था, आपके लिए नहीं। यानी मैं सूरतुल काफ कहेंगे, वो कहेंगे सूरतुल काफ तो जुमे का वजीफा ये पढ़ता होगा तो इस जुबान पे चढ़ गई होगी। अब सूरतुल अज़ाब वो सूरत है जो किसी वजीफे में नहीं आती, इसके बारे में कोई हदीस भी नहीं है इस हवाले से कि आप जुमे वाले दिन पढ़ लें या रोजाना रात को सोने से पहले पढ़ लें, ये उस तरह नहीं है। आप रैंडमली इसका कोई सबक खोलें, मैं वहां से पढ़ना शुरू कर देता हूं। यहाँ से रुकू से शुरू कर कौन से रुकू से? या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाहि। मैं साथ तर्जुमा भी करता जाऊंगा, जी, जी। लेकिन फायदा कोई नहीं ना, फिर वो मानना तो ये इन्होंने अच्छी है ही बात नहीं। है, करोड़ रुपए जीते सर, मैं तो नहीं, मुझे करोड़ बड़ी खुशी हो गई। पहली बात चैलेंज यार, पूरा हो गया। बात पता क्या है जी जी यार, वो जिन लोगों की आप बात कर रहे हैं वो तो इंसानियत से घिरे हुए लोग हैं। वो तो हाँ, तो बस मेरा तो ख्याल था कि आपको उनके बारे में यहाँ डिस्कशन भी नहीं करनी चाहिए थी। हमारे दिल दुखे हुए हैं, इतनी जो इंसानियत की तजरील के लेवल के ऊपर लोग हैं। मुझे तो एंड टाइम पे इन्होंने बताया कि ये बंदा वो है जो उससे इंटरव्यू करके आया, कि मैंने कहा यार इससे तो मुझे उस पर तो अफसोस नहीं, मुझे तो अफसोस इंटरव्यू करने वाले पे है कि किस तरह के गलीज लोगों के पास आप जाके इंटरव्यू करते हैं। ठीक है, उलमा मौजूद इल्जाम लगा था, है। और मेरे भाई आपको बात ये नहीं है, सूरत के बात ये कि आप उलमा के पास जाए ना, जी, जी। उलमा जिस के बंदे पास के गया था। क्या मैं आपकी वालिदा को उस बंदे की जुबान सुनाऊं और कहूं कि आपका बेटा इसके पास जाके इंटरव्यू करता है, तो कहेगा यार ये मेरी तरबियत ये निकली, तो ये आप समझे। आपके स्टूडेंट आलिम के पर पास तशद्दुद के हवाले से मैं गया था, नहीं, मैंने वो- उलमा के भी इंटरव्यू किया, नहीं, मैंने वो पीर बात सुल्तान पता क्या है, साहब वो छोड़ दे, वो एक लादा बात है, लेकिन मैं बता रहा हूं कि फिर उनकी वो बात उधर ही दफन करते हैं। मेरा तो लेना देना ही नहीं। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। या अय्युहल्लज़ीना आमनू उज़्कुरू निअमतल्लाह اذكروا نعمة الله عليكم إذ جاءتكم جنود فأرسلنا عليهم ريحا وجنودا لم تروها وكان الله بما تعملون بصيرا۔ اے ایمان والو، یاد کرو اللہ تعالیٰ کی اس نعمت کو جو کہ اس نے تم پر کی جبکہ تم پر آدم کے گروہ غزوہ احزاب کا ذکر ہو رہا ہے۔ مختلف گروہ اکٹھے کر لیے تھے کافروں نے مسلمانوں پہ چڑھائی کے لیے، تو ہم نے ان پر ایسی ہوا بھیجی اور ایسے گروہ بھیجے، اللہ تعالیٰ نے فرشتوں کے ذریعے، ہواؤں کے ذریعے مدد فرمائی جو تمہیں نظر نہیں آتے تھے، اور اللہ تعالیٰ تمہارے کاموں کو دیکھ رہا ہے۔ انہیں بالمفہوم ترجمہ کیا تاکہ پبلکلی وہ سمجھ بھی آ جائے۔ تو اب یہ کوئی ترجمہ اس میں لکھا نہیں ہوا، بالکل نہیں۔ اچھا آپ کہیں سے پڑھے؟ میں نے ان کو اب میرا بھی چیلنج لے جائیں۔ جی یہ انہوں نے 1 کروڑ کی بات کی ہے، 1 کروڑ تو خیر بہت بڑی رقم ہے، 1 لاکھ کی تو میں بھی بات کر سکتا ہوں۔ جتنے لوگوں کو انہوں نے اپنا امیر چنا ہوا ہے، نہیں تقی عثمانی صاحب، مفتی منیب صاحب، ساجد میر صاحب، تینوں بڑے فرقوں کے میں نام، ان میں سے کوئی بندہ مجھے قرآن دیکھ کے تلاوت میری طرح کر کے بتا دے۔ عربی لنگوسٹک میں بھی یہ نہیں کر سکتے، یہ مجہول پڑھتے ہیں۔ ایون ہمارے استاد تھے ڈاکٹر سار صاحب، قرآن کے ماسٹر تھے، مجہول پڑھتے تھے۔ میں نے قرات سیکھی ہوئی ہے، پتا کب؟ آپ کی تاریخ پیدائش کس سال کی ہے؟ 2001 کی۔ میں نے 1992 میں جب میں میٹرک میں تھا، میری داڑھی بھی نہیں نکلی تھی، میں نے قرات سیکھی تھی۔ پھر ان کلپس کی کیا حقیقت ہے، وہ جو ٹویٹر پر ہم نے بڑے وائرل ہاں دیکھے جی، وہ جس میں کلپ، آپ سے وہ اس طرح کی کلپ میں آپ کو امام کعبہ کے بھی دکھا سکتا ہوں کہ غلطی ہو جائے۔ غلطی ہونا اور چیز ہے، قرآن پڑھتے ہوئے زبر زیر پڑی جائے، زیر زبر پڑی جائے، یہ غلطی ہو جائے، وہ اٹک بھی جاتا ہے بندہ۔ کیوں نہیں اٹکتا یار؟ نبی علیہ السلام تو ابو داؤد میں آئے کہ آیت ہی بھول گئے تھے، صحابی نے بعد میں کہا او یار پھر بات وہی ہے نا، غلطی تو کسی سے بھی ہو سکتی ہے، اٹکنا۔ اب ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن 30 سال تک ریکارڈ کرایا، آخری دفعہ پڑھا اس میں بھی انہوں نے غلطی کی ہے۔ یہ غلطی ہو سکتی ہے۔ غلطی پتہ کس کو کہتے ہیں کہ آپ، میں نے زبر کو زیر پڑھا، آپ نے میری اصلاح کی، پھر میں نے غلط پڑھ دیا، پھر اصلاح کی، پھر اس کو کہتے ہیں کہ اس کو پڑھنا نہیں آتا۔ یہ زبر زیر کی غلطیاں میں تو چیلنج کر رہا ہوں، جن کو انہوں نے بڑا مانا ہے نا، وہ عربی پڑھتے ہی غلط ہے۔ انہوں نے عربی پڑھی ہوئی ہے مجہول، غامدی صاحب ہے، عربی ان کو بہت اچھی آتی ہے، شاعری ہے، لیکن عربی مجہول پڑھتے ہیں، وہ قرآن عربی پڑھ نہیں سکتے۔ وہ پڑھیں گے، میں آپ کو بتاتا ہوں ان آیات کو کس طرح پڑھیں گے، وہ اے بے تے کر کے پڑھیں گے، وہ معروف پڑھ نہیں سکیں گے، عین ان سے نکل ہی نہیں سکے گی، ہاں وہ نکال ہی نہیں سکتے۔ عربی قاریوں کے نزدیک وہ 0 سے ملٹیپلائی ہے، اور اسے لحن جلی کہا جاتا ہے۔ یہ جو اٹک اٹک کے ہوتا ہے نا، یہ آپ کسی بھی بندے کو لے آئیں، اگر وہ پڑھتے ہوئے کہیں ایک جگہ اس سے غلطی ہو جائے۔ ڈاکٹر اسرار صاحب نے بیان القرآن دیکھ کے ریکارڈ کرایا پورا،
अरबी वो देख के पढ़ते हैं, उसमें भी उन्होंने जबर जेर की कई जगह गलती की है, लेकिन डॉक्टर जार साहब ने इनकी मंजिली ठोकी थी। और अगर मैं चाहता तो मैं शैतानत करके उनके क्लिप काट के चढ़ा सकता था कि इनको अरबी नहीं पढ़नी आती। ये कोई तरीका नहीं होता कि आप किसी के ऊपर ये इल्जाम लगाएं। और दूसरा, अगर मुझे अरबी भी नहीं पढ़नी आती, ना मुझे कुरान का पता, ना हदीस का पता, तो तुम्हारी नींदें क्यों रात की हराम हुई है? मुझे मारो, एक जाहिल आदमी से तुम्हारा वास्ता पड़ा है, लेकिन वो जाहिल फिर अगर जाहिल है तो तुम्हारे मरे हुए बुजुर्ग वो 0 से मल्टीप्लाई हो गए, तो इसका मतलब यह है कि गल वध गई है। हाँ, गल गई है वध। आपने फरमाया कि मिर्जा कादियानी का दावा नबूवत तवातुर से साबित है, माजी में आपका क्लिप था। फिर आपने कहा कि जो कि ज़ाहिर दुरुस्त बात भी है, बल्कि सराहतन भी है और तवातुर से भी साबित है। लेकिन फिर आपने तकरीबन 1 साल के बाद मिर्जा कादियानी, आपने कहा कि सराहतन दावा नबूवत उनसे साबित नहीं है, इसकी क्या वजह? पहली तो बात है, गुलाम अहमद कादियानी को हम दज्जाल समझते हैं, काफिर समझते हैं। हम गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल हो या कुछ सुन्नियों का बुजुर्ग हो जो कश्फ के नाम के ऊपर अल्लाह के साथ अपना गैबी रिश्ता माने, हम तो दोनों को गुमराह समझते हैं। और अगर कोई इस लेवल तक ले जाता है उस डिवाइन ताल्लुक को, तो हम उसे काफिर समझते हैं। गुलाम अहमद कादियानी को तो हम काफिर समझते हैं, कादियानियों को हम काफिर समझते हैं। इसके बाद तो बाकी सारी बातें रह जाती हैं सानवी। ये जो आपने बात की, ये मैंने जावेद अहमद गामदी साहब के हवाले से बात की थी कि उनका मौकिफ ये है कि मुझे सराहतन नहीं मिला, इशारतन जरूर मिला, सराहतन नहीं मिला। ये मैंने उनकी बात कोट की थी। मेरे नजदीक वो सराहतन हो या इशारतन हो, मैं गुलाम अहमद कादियानी दज्जाल के दावों को कुफरिया समझता हूं, तो बाकी तो बातें खत्म ही होगी। ठीक होगा। एक इंटरव्यू में कादियानियों से निकाह की शरई हैसियत पर आपसे सवाल किया गया। आपने फरमाया कि अहले किताब की औरतों से निकाह जायज है, कादियानी तो अहले किताब से बेहतर है, जिसका मतलब यह हुआ कि अहले किताब से बेहतर के साथ निकाह हो सकता है। ठीक हो गया। क़यामत तक ये आप क्लिप नहीं निकाल सकते। मैं सवाल कंप्लीट करूं, चूंकि वो बेहतर हैं, तो क्या कादियानी मर्दों के साथ मुसलमान औरतों का निकाह जायज है? अगर नहीं तो क्यों? अगर हाँ, ये पहली बात है, ये बिल्कुल झूठ बोला है। मैंने किसी क्लिप में नहीं कहा कि जो अहले किताब से कादियानी बेहतर है तो इनकी औरतों के साथ निकाह हो सकता है। ये मैंने किसी क्लिप के अंदर नहीं कहा, बिल्कुल झूठ है। ये 2 मेरे मुख्तलिफ क्लिप उठा के उन्होंने खुद रिजल्ट निकाला है, क्रॉलरी बना के। ठीक है, ये मैंने किसी क्लिप में बात ही नहीं, ये बिल्कुल। अब मैं इसको क्लैरिफाई जरा कर दूं। मैंने ये कहा था कादियानियों के हवाले से कि कादियानियों को समझाना अहले किताब से ज्यादा आसान है, क्योंकि अहले किताब हमारे नबी को पैगंबर ही नहीं मानते, सिरे से इनकार करते हैं। जबकि जो कादियानी है वो नबी इस्लाम को पैगंबर मानते हैं। उनके बाद उन्होंने एक झूठी उम्मती नबूवत वाली नबूवत क्लेम कर दी। अच्छा, और जो कादियानी है वो कुरान को मानते हैं, अहले किताब कुरान को नहीं मानते। ये बुखारी मुस्लिम को मानते हैं, वो नहीं मानते। इनको दावत देना आसान है, इस एतबार से ये अहले किताब से बेहतर है। ये जो रिश्ते की आपने बात की है ना, ये कभी भी इस तरीके से मुझसे सवाल नहीं हुआ, और अगर हुआ है तो मैंने उसको वेल लेफ्ट किया है, और मैंने कैमरे में भी कभी रिकॉर्ड नहीं होने दिया। ये बिल्कुल झूठा इल्जाम मेरे ऊपर लगाया। ये इन्होंने क्रॉलरी जोड़ी है कि चूंकि आपने एक क्लिप में ये कहा था कि कादियानी बेहतर है, और दूसरे क्लिप में आप ये कहते हैं कि अहले किताब की औरतों से निकाह हो जाता है, तो ये मैं नहीं कहता, ये कुरान में लिखा हुआ है। तो आप भी ये समझते होंगे, सरकार मैंने कहीं बात नहीं की है। ये तो इसी तरीके से है कि फिर मैं आगे चलता हूं कि आला हजरत ने अहकाम शरीयत में लिखा है, आपके वो आमजा बरेलवी और मेरे आला हजरत बरेलवी, आला हजरत बरेलवी ने अहकाम शरीयत में लिखा है कि जो देवबंदी है, अहले हदीस है, और शिया और कादियानी, इन सब का ज़बिया हराम है। अलबत्ता यहूद और नसारा का ज़बिया हलाल है। आला हजरत खुद कादियानियों को अहले किताब के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें तो अहले किताब को बेहतर समझते हैं देवबंद और अहले हदीस से, और कादियानियों को अहले हदीस और देवबंद के साथ खड़ा करते हैं। तो ये तो आला, लेकिन आपका मौक़िफ़ है कि निकाह वगैरह नहीं, कोई मामला नहीं हो सकता। तो देखा मेरे प्यारे अजीज दोस्तों, बहनों और भाइयों, मैंने आपको चैलेंज भी सुनाया और जवाब भी सुनाया, और फैसला अब आपके हाथ में है। अब आपने मुझे कमेंट में बताना है कि क्या इंजीनियर ने चैलेंज जीत लिया है। अगर जीत लिया है तो 10 करोड़ की गाड़ी कहाँ है? इस सवाल का जवाब ज़रूर दीजिएगा। जज़ाकुमुल्लाह खैर।